प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आनंद यादव। आज क्लास 12th की इंग्लिश प्रोज में चैप्टर 3 यानी तीसरा चैप्टर जो है डीप वाटर, इसमें एक एक वर्ड मीनिंग के साथ पूरे चैप्टर का इंग्लिश से हिंदी में अर्थ बताएंगे आपकी अपने भाषा में। इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में वहाँ से वॉच कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी आएगी उससे ऑल पर करके ऑन रखिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहुँचे, वीडियो आसानी से वॉच कर पाएँ। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीप वाटर में एक एक वर्ड मीनिंग को समझेंगे, लेकिन उसके पहले अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेंगे, लेखक के बारे में समझ लेंगे, फिर स्टार्टिंग से पूरे चैप्टर का हिंदी अर्थ एक एक वर्ड मीनिंग के साथ कंप्लीट कराएंगे। देखिए, डीप वाटर, डीप का मतलब होता है गहराई, वाटर मीन्स होता है पानी, ये तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ सब देखिए अबाउट द ऑथर, अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में, यानी लेखक के बारे में संक्षिप्त ये जो दिया गया है इसे पहले समझेंगे। लेखक कौन है? विलियम सी डगलस। 1898 से 1980 तक ये जीवित थे। वाज बोर्न इन मैन मिनेसोटा, यानी विलियम सी डगलस मिनेसोटा के मैन में जन्मे थे। क्या? विलियम सी डगलस मिनेसोटा के मैन में जन्मे थे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब अर्थशास्त्र होता है, इंग्लिश यानी अंग्रेजी, और बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए जो बोला जाता है, ग्रेजुएटिंग यानी ग्रेजुएशन जो कहते हैं आप लोग, बीए बीएससी बीकॉम। आफ्टर यानी बाद, यानी विलियम सी डगलस मिनेसोटा के मैन में जन्मे थे, और ये अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में बीए के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद ही स्पेंट 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा। स्पेंड का मतलब समय बिताना, खर्च करना, व्यय करना, टीचिंग यानी अध्यापन करना, पढ़ाना जिसे कहते हैं, हाई स्कूल इन याकिमा। तो इसका जो अर्थ निकल के आएगा कि उन्होंने याकिमा के हाई स्कूल में 2 वर्षों तक अपना टीचिंग करने में, पढ़ाने में समय व्यतीत किया। हाउएवर, यद्यप ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, यानी इससे वे थक गए थे, ऊब गए थे, टायर्ड मीन्स थक जाना, एंड और डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। परस्यू का मतलब लक्ष्य रखना, पीछा करना, अ लीगल करियर, डिसाइड निर्णय लिया, उन्होंने निश्चय किया कि एक हमारा अच्छा करियर, एक लीगल करियर, उस यानी एक लीगल करियर का उन्होंने लक्ष्य रखने का डिसीजन लिया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट एल एंड बिकम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। अब इसकी वर्ड मीनिंग को देख लीजिए। मेट का मतलब मिले, यानी मीट का सेकंड फॉर्म फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ये नाम है, एल एक यूनिवर्सिटी है, बिकम मतलब होना, एडवाइजर यानी सलाहकार, फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट के मित्र, यानी उन्होंने वह एल यूनिवर्सिटी के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से उनकी मुलाकात हुई और वे प्रेसिडेंट के यानी राष्ट्रपति के मित्र और सलाहकार बन गए, मित्र और सलाहकार बन गए। डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत, राइट्स में अधिकार होता है, एडवोकेट वकालत, लीडिंग का मतलब होता है नेतृत्व करना। डगलस व्यक्तिगत अधिकारों की वकालत का नेतृत्व कर रहे थे। क्लियर? अगली लाइन देखिए। ही रिटायर्ड इन 1975 विथ अ टर्म लास्टिंग 36 ईयर, यानी जो अंतिम का 36 वर्षों का जो टर्म होता है उसमें उन्होंने 1975 में रिटायर्ड, अवकाश ले लिए थे, रिटायर हो गए थे। एंड और रिमेन्स जो शेष बचा, लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट न्यायालय होता है, हिस्ट्री यानी इतिहास, न्यायालय के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट न्यायालय के इतिहास में सबसे लंबी सेवा की, न्याय की, क्या? जस्टिस, लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस, न्यायालय के इतिहास में सबसे लंबी, न्याय की सबसे लंबी सेवा उन्होंने दी। कहाँ पे? न्यायालय में यानी कोर्ट में। द फॉलोइंग एक्सर्प्ट, फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, एक्सर्प्ट मतलब उसका एक भाग, उनकी जो किताबें लिखी गई थी उसका एक भाग यह है। क्या? टेकन फ्रॉम मैन ऑफ
माउंटेन्स बाय विलियम सी डगलस, बाय विलियम यानी विलियम सी डगलस के द्वारा ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया, यानी बाय विलियम सी डगलस के द्वारा लिखी गई ऑफ मैन एंड माउंटेन से यह लिया गया एक भाग है। नेक्स्ट लाइन, इट रिवील्स हाउ, यानी इट रिवील्स पता लगता है, रिवील्स मतलब मालूम पड़ना, पता लगना, इससे पता लगता है कि हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रॉन इन अ स्विमिंग पूल, जब स्विमिंग पूल में डूब रहे थे तो विलियम कितने छोटे थे, इससे मालूम पड़ता है कि जब स्विमिंग पूल में डूब रहे थे तो विलियम कितने छोटे होंगे। ड्रॉन मतलब डूबना, नियरली मतलब होता है लगभग, स्विमिंग पूल यानी जानते हैं। अब आगे देखिए, इन दिस एसे यानी इस निबंध में, इस एसे में ही टॉक अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर हाउ ही फाइनली ओवरकम इट। अब यहाँ वर्ड मीनिंग को देख लीजिएगा, यहाँ से ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना, ठीक है, कंट्रोल होना, फाइनली अंततः, देयर आफ्टर उसके बाद, फियर ऑफ वाटर पानी का भय, अबाउट के बारे में, यानी इन दिस ऐसे यानी इस निबंध में वह पानी के भय के बारे में और उसके बाद यानी उसने इस पर यानी पानी पर अंततः कैसे काबू पाया उसके बारे में बातें करता है। ही टॉक्स यानी बातें करता है। नोटिस हाउ, देखिए ध्यान दीजिए कि किस प्रकार, हाउ यानी किस प्रकार, ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शंस यानी चुना गया ये जो भाग है उनकी आत्मकथा का, यूज टू सपोर्ट समर्थन का प्रयोग, ही डिस्कशन ऑफ फियर यानी वे अपने भय के परिचर्चा में इस समर्थन का प्रयोग कैसे किया है, इसी की चर्चा इसमें की गई है। अब आगे देखिएगा, इसमें एक एक वर्ड मीनिंग पूरे चैप्टर का, चैप्टर यहां से आपका स्टार्ट किया जाता है। अब इसमें एक एक वर्ड को देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 or 11 year old। 10 or 11 है 10 या 11 वर्ष। ओल्ड मीन्स पुराना मत समझिएगा, उम्र में ओल्ड लगा जाता है। हैपेंड मतलब घटित होना। इट हैड हैपेंड व्हेन का यूज किया गया कंडीशनल सेंटेंस बार रहा, इसलिए यहाँ पे इसका मतलब होगा यह तब घटित हुआ जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम यानी तैरना सीखने के लिए निश्चय किया था। क्या? तैरना सीखने के लिए, स्विमिंग करने के लिए निश्चय किया था। डिसाइडेड मतलब निर्णय लेना, निश्चय करना। देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा। याकिमा के YMCA में एक पुल था, दैट जो कि ऑफर एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी यानी बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब उसी तरीके से, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अवसर देता था। द याकिमा रिवर वाज ट्रीचरस का मतलब खतरनाक होता है, ट्रीचरस का मतलब खतरनाक। याकिमा रिवर यानी याकिमा जो नदी थी बहुत खतरनाक थी, याकिमा नदी खतरनाक थी। माँ, मदर मीन्स माता यानी माँ ने कंटिन्यूअली लगातार वार्नड अगेंस्ट इट इसके खिलाफ, अगेंस्ट इट इसके खिलाफ चेतावनी लगातार देती थी। केप्ट फ्रेश एंड और केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्राइविंग इन द रिवर। नदी में डूबने का डिटेल ऑफ ईच विस्तृत वर्णन मेरे दिमाग में ताजा बनाए रखती थी। नदी में डूबने का विस्तृत वर्णन मेरे दिमाग में ताजा बनाए रखती थी। बट लेकिन द YMCA पुल वाज सेफ। YMCA पुल जो था सुरक्षित था। इट वाज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सेलो, मतलब सेलो का मतलब होता है उथले भाग पर, सेलो इंड उथले भाग के किनारे पर 2-3 फीट केवल गहरा था। एंड और फाइल जबकि फाइल इट वाज 9 feet डीप एट द अदर,
दूसरे किनारे पर, दूसरे भाग पर 9 फीट गहरा था। ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, एक भाग पर 3 फीट, 2-3 फीट, दूसरे भाग पर 9 फीट, यानी वही क्या है, ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, गहराई धीरे धीरे बढ़ती थी, 2 फीट से 9 फीट तक गई थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, और मुझे पेयर ऑफ यानी एक जोड़ा, वाटर विंग्स जल पर, यानी जल के पंख जो होते हैं तैरने वाले, जलपरों का एक जोड़ा मिला। और वेंट टू द पूल, और तालाब के पास गया। आई हेट टू वॉक, हेट मतलब नफरत करना, वॉक मीन्स चलना, लेकिन आगे नेक्स्ट देखिएगा, आई हेट टू वॉक नेक्ड इन टू इट, यानी इसमें बिना वस्त्र के चलना मुझे नफरत है। अरे जी देखिए, अब यहां से देखिए, आई हैड टू वॉक नेक्ड इन टू ईट, यानी इसमें बिना वस्त्र चलना मुझे पसंद नहीं था। सो माई स्किनी लेग्स, यानी कि स्किनी लेग्स पतली दुबली टांगे दिखाना, पतली दुबली टांगे दिखाना, बिना वस्त्र के इसमें चलना यानी पानी के अंदर चलना मुझे कतई पसंद नहीं था। बट लेकिन आई सबड्यू माई प्राइड, मुझे अपने घमंड को दबाना था। सबड्यू का मतलब दबाना। एंड डिड इट, और ऐसा मैंने किया। नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, हाउएवर यद्यप, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट, जब मैं इसके अंदर था, अंदर रहता हूं, तो मुझे पानी से नफरत होती थी। शुरुआत से ही जब मैं पानी के अंदर होता था तो मुझे पानी से नफरत होती थी, इसका अर्थ होगा। अगली लाइन, द स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 year old, और यह तब से प्रारंभ हुआ जब मैं 3 या 4 वर्ष का था। एंड माई फादर, यहाँ एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। बीच का मतलब होता है समुद्र तट। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक राज्य है, यानी कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर मुझे ले जाते थे कौन, मेरे पिता। वह और मैं, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, इन लहरों के बीच, सर्फ मतलब लहर होता है, लहरों के बीच एक साथ वह और मैं खड़ा होता था। आई हंग ऑन टू हिम, यानी मैं उन्हें पकड़कर लटका रहता था। एट फिर भी, वेव्स नोक्ड मी डाउन, नोक डाउन का मतलब होता है गिरा देना, नोक डाउन का मतलब गिरा देना, मी यानी मुझे, फिर भी लहरों ने मुझे गिरा देती थी। एंड स्वेप्ट ओवर मी, मेरे ऊपर से गुजर जाती थी, यानी निकल जाती थी, चली जाती थी। आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर, और मैं पानी में दब जाता था। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी सांस रुक गई थी। गॉन यानी चली जाना, मेरी सांस रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फ्राइटेंड का मतलब डरना। फादर लॉफ्ड, पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। ओवरपावरिंग फोर्स यानी पराजित करने वाली शक्ति, ऑफ द वेव्स यानी लहरों को, यानी कि हर्ट मतलब हृदय, टेरर का मतलब होता है आतंक, माई मीन्स मेरा, यानी कि पिताजी हंस रहे थे, लेकिन लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक मेरे हृदय में यानी मेरे दिल में था। लहरों को पराजित करने वाली शक्ति का आतंक मेरे दिल में था। अब नेक्स्ट लाइन देखिएगा, माई इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय देना।
टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मतलब दुखद मेमोरीज यानी यादों को, स्टार्ट चाइल्डिश फियर, स्टार्ट मतलब जगा देना, चाइल्डिश फियर मतलब बचपन के भय को। तो इसका अर्थ जो निकल का है ध्यान दीजिएगा, रिवाइव्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। ये YMCA का परिचय जो है, स्विमिंग के YMCA का परिचय अनप्लीजेंट मेमोरी यानी दुखद यादों को पुनर्जीवित कर देता था, और स्टार्ट चाइल्डिश फियर और मेरी बचपन की भय को जगा देता था। बट लेकिन इन अ लिटिल फाइल का मतलब थोड़ी देर में, आई गेदर कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आत्मविश्वास आ जाता था। आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, और मैं नए वाटर विंग्स यानी नए जल परों के साथ हाथ पांव यानी पैडल मीन्स पैर मारने लगता था। वॉचिंग द अदर बॉयज दूसरे लड़कों को देखते हुए, ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, एपिंग का मतलब नकल करना, देम यानी उन्हें उनकी नकल करते हुए सीखने का प्रयास करता था। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज, यानी अलग अलग दिनों 2 या 3 बार ऐसा किया। एंड और वाज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, आराम होना, फील एट ईज का मतलब होता है आराम महसूस होना इन द वाटर, यानी जब फेन, यह कंडीशनल सेंटेंस है, वाज जस्ट बिगिनिंग यानी बिल्कुल जैसे ही शुरुआत में मुझे पानी के अंदर थोड़ा आराम महसूस होने लगा, फेन तब तक मिस एडवांटेज यानी दुर्घटना, हैपेंड में घटित हुआ यानी तब तक एक दुर्घटना घट गई। क्लियर। अब अगली लाइन देखिएगा, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैंने तालाब के पास गया जब वहां कोई नहीं था, यानी आप कह सकते हो जब वहां पर कोई नहीं था, नो वन एल्स, जब वहां कोई नहीं था तो मैंने तालाब के पास गया। द प्लेस यानी स्थान, प्लेस वाज क्वाइट, प्लेस एकदम शांत था, क्वाइट मतलब शांत। द वाटर वाज स्टिल, पानी भी क्या था अभी एकदम शांत था, स्टिल मीन शांत होना। एंड और द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट, टाइल्ड बॉटम का मतलब जो तल था वो टाइल्स लगा हुआ था, और एज वाइट एंड क्लीन, स्वच्छ और साफ, एज अ बाथ टब यानी स्नान टब की तरह, एज अ बाथ टब स्नान टब की तरह, एज मतलब तरह होता है जैसे, स्नान टब के जैसे, या कह सकते हो एज वाइट एंड क्लीन, यानी कह सकते हो ये तुलना किया जा रहा है कि उसका जो बॉटम यानी तल था टाइल के समान, टाइल लगा हुआ तल स्नान टब की तरह स्वच्छ और साफ था। इट वॉज टिमिड मतलब डरपोक होना, अबाउट गोइंग इन एलोन, आई वॉज मैं, एलोन जब अकेला होता था यानी पानी के अंदर जब अकेला होता था तो डरता था। सो इसलिए आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मैंने, आई वॉज एक मिनट यहां से फिर से देख लीजिए, आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, मैं अकेले जाकर वहां डर रहा था। क्या? आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, मैं अकेले जाकर वहां डर रहा था। सो इसलिए आई सेट ऑन साइड ऑफ द पूल, पुल के किनारे बैठकर, वेट फॉर अदर्स दूसरों की प्रतीक्षा करना, यानी मैं दूसरों की प्रतीक्षा करते हुए पुल के किनारे जाकर बैठ गया था। अगली लाइन, I had not been there long when in come a big bruiser of a boy probably 18 years old। अब ध्यान दीजिए कि मुझे ज़्यादा देर नहीं हुआ था, I had not been there long, ज़्यादा देर नहीं हुआ था,
फेन तब तक कम इन अ बिग ब्रूसर मतलब ब्रूसर का मतलब हट्टा कट्टा आदमी, ऑफ अ बॉय एक लड़के जैसा, शायद प्रोबेबली का मतलब शायद 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 वर्ष का हट्टा कट्टा एक आदमी, लड़के जैसा एक हट्टा कट्टा आदमी वहां आया। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर, मोटे बाल का सब तो घने बाल, यहाँ उसके सीने पर, चेस्ट नहीं उसके सीने पर घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वह एक सुंदर शारीरिक नमूना था, यानी उसका जो शरीर थी बहुत ही फिट थी, स्पेसिमेन था। विथ लेग्स एंड आर्म, उसकी टांगें और भुजाएं, और सो रेपलिंग मसल्स, टांगों और भुजाओं की जो मसल्स थी, रेपलिंग मांसपेशियां लहर रही थी, लहरती हुई दिख रही थी। ही एल्ड, वह चिल्लाते हुए कहा, हाई स्किनी, ओह पतले दुबले, हाउ डिड यू लाइक टू बी डक, तुम्हें डूबना कैसा लगता है। अब यहाँ विद दैट ही पिक्ड मी अप, पिकअप का मतलब होता, ध्यान दीजिए, पिक अप मतलब उठाना, मी माने मुझे, तो विद दैट इसके साथ उसने मुझे उठाया, एंड टॉस्ट मतलब, टॉस का मतलब उछालना, जैसे सिक्का उछाला जाता है, टॉस किया जाता है, उसी को कहा जाता है। ध्यान दीजिए, विद इसके साथ ही पिक मी अप, यानी वह मुझे उठाया, एंड टॉस मी, मुझे उछाल दिया, इनटू द डीप एंड, गहराई की तरफ, यानी फेंक दिया, वो मुझे उठा के गहराई की तरफ फेंक दिया, कह सकते हो। आई लैंडेड, यानी जाकर गिरा कहाँ पे, इन अ सिटिंग पोजिशन, यानी मैं उस बैठी हुई स्थिति में, सिटिंग पोजीशन बैठी हुई स्थिति में जाकर गिरा। स्वेलोड का मतलब होता है गटकना, वाटर पानी, और मैंने पानी को गटक लिया, और वेंट एट वंस, और एट वंस यानी तुरंत, टू द बॉटम, और तल पर चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, क्या फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ था, बट नॉट एट, यानी इतना भी नहीं डरा था, बट नॉट एट फ्राइटेंड, मैं इतना भी नहीं डरा था कि आउट ऑफ माई विट्स का मतलब होश हवास, कि मैं अपना होश हवास भी खो दिया हूँ, इतना नहीं डरा था। ऑन द वे डाउन, नीचे जाते समय, ऑन द वे डाउन, नीचे जाते समय, आई प्लान्ड, मैंने योजना बनाई, फेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर हिट द बॉटम यानी तल को टच करेगा, छुएगा, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा, कम टू द सरफेस, और तल पर आ जाऊंगा, सरफेस मीन्स तल, लाई फ्लैट ऑन इट, इट यहाँ पानी का प्रोनाउन यूज किया गया है, वाटर का, तो यानी पानी पर मैं सीधा लेट जाऊंगा, एंड और पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और हाथ पैर मारकर पुल के किनारे पहुंच जाऊंगा, इसका अर्थ ये होगा। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इट सेम्ड का मतलब लगना, प्रतीत होना, लॉन्ग वे डाउन, यानी नीचे जाते समय बहुत लंबा लग रहा था, यानी रास्ता जो था लॉन्ग वे, बहुत लंबा रास्ता लग रहा था नीचे जाते समय। दोज वे 9 फीट वर मोर लाइक 90, यानी 9 फीट के स्थान पर क्या 90 फीट लगने लगा था, 9 फीट जो था 90 लाइक 90 फीट की तरह लग रहा था। एंड और बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट यानी जलना, लंग्स यानी फेफड़ा, बॉटम यानी तल, मैं तल पर पहुंचने से पहले मेरे फेफड़े रेडी टू बस्ट यानी जलने शुरू हो गए थे। बट लेकिन व्हेन जब माई फीट हिट बॉटम, मेरे पैर जो थे बॉटम को यानी तल को टच किए, आई सुमन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैं पूरी शक्ति के साथ, एंड मेड व्हाट आई थ्रो, और मैंने सोचा वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, ऊपर की तरह एक लंबी छलांग, ग्रेट स्प्रिंग यानी एक बड़ी छलांग लगाऊं। आई इमेज्ड मैंने कल्पना किया, आई वुड बॉब
टू द सरफेस लाइक ए कॉर, यानी बॉब का मतलब ऊपर नीचे, सरफेस लाइक ए कॉर, कॉर की तरह ऊपर नीचे होकर आ जाऊंगा। स्टीड इसके बजाय आई कम अप स्लोली, मैंने धीरे धीरे, कम अप मतलब धीरे धीरे ऊपर आया। आई यहाँ पे है, आई ओपन माई आई, जब मैंने आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला, सॉ नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। वाटर दैट, पानी जो कि हैड डर्टी येलो टिंग्स टू ईट, यानी कि डर्टी येलो, गंदा, येलो यानी पीला, हल्का कलर का, इस पर हल्का कलर पीला दिखाई पड़ रहा था। आई ग्रो यानी कि मैंने, और मेरी जो है, जब पानी हल्का पीला कलर का दिखाई देने लगा अंदर ही, तो आई ग्रू का मतलब बढ़ना, पैनिक का मतलब होता है घबराहट, मेरी घबराहट बढ़ने लगी। आई रीच्ड अप एज इफ मानो, इसका मतलब होता मानो कि, टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड क्लच ओनली एट वाटर, मानो कि रस्सी पकड़ने के लिए, रीच्ड अप मैंने अपने हाथ को रस्सी पकड़ना चाहा, रस्सी पकड़ने, रीच्ड अप यानी मैंने पहुंचा, मानो कि ग्रैब अ रोप रस्सी पकड़ना चाहा, माई हैंड्स मेरे हाथ जो थे, क्लच ओनली एट वाटर केवल मेरे हाथ में सिर्फ और पानी आया, सिर्फ और सिर्फ पानी। आई वॉज सफोकेटिंग, आई वॉज सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब होता है दम घुटना, और मेरी दम घुट रही थी। अब यहां देखिए, आई ट्राई टू एल, मैंने चिल्लाने का प्रयास किया, बट लेकिन नो साउंड कम आउट, बाहर कोई आवाज नहीं आई। देन माई आईज, तब मेरी आंखें, एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर, पानी के ऊपर मेरी सिर्फ आंख और नाक आई थी। बट लेकिन नॉट माई माउथ, लेकिन मेरे मुंह बाहर नहीं आए थे। चलिए अब यहां से देखिएगा, आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह पर मैंने हाथ पर मारा। स्लॉड यानी, स्लॉड का मतलब होता है गटकना, पानी को पिया। एंड चोक्ड, और मेरा चोक्ड का मतलब होता है गला अवरुद्ध हो जाना, गले से आवाज नहीं निकलना। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, और अपने पैर को ऊपर मारने का प्रयास, ऊपर लाने का प्रयास किया, बट लेकिन दे हंग एज डीड वेट्स, निर्जीव बोझ की तरह हुए लटक गए। पैरालिस्ड एंड रिगिड, पैरालिस्ट का मतलब शक्तिहीन हो जाना, जिसमें हाथ पांव में दम न होना, शक्तिहीन और कठोर बन गए। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, ग्रेट फोर्स एक बड़ी ताकत, अंडर यानी नीचे की तरफ, पुलिंग मी मुझे खींच रही थी, एक बड़ी ताकत मुझे पानी में यानी अंदर की तरफ खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैंने चीखा, चिल्लाया, बट लेकिन, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, केवल मेरी आवाज क्या, पानी सुना, यानी बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, केवल पानी ने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, पानी के तल की तरह, बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, पानी के तल की ओर एक लंबी यात्रा शुरुआत कर दी। I struck at the water. I struck at the water as went down, expanding my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. Irresistible, ध्यान दीजिए, irresistible force का मतलब होता है अपराजित शक्ति। फाइट मतलब लड़ना, नाइटमेयर भयानक स्वप्न में। स्ट्रक एट द वाटर, और पानी पर मैंने हाथ पैर मारा। एच जैसा कि आई वेंट डाउन, मैं नीचे जा रहा था, नीचे गया। स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ, स्पेंडिंग माई स्ट्रेंथ, मेरी पूरी शक्ति व्यय हो गई थी, समाप्त हो गई थी। एच
वन, जैसे कि कोई नाइट भयानक स्वप्न में अपराजित शक्ति से लड़ रहा हो। आई हैड लॉस्ट माई ब्रीथ, मेरी पूरी तरह से सांस रुक गई थी। माई लंग्स एक्ड, यानी मेरे जो लंग्स थे उसमें क्या थे, दर्द थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा जो सर था धड़क रहा था, धक धक कर रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहा था। डिजी मीन्स चक्कर आना, मुझे चक्कर आ रहा था। बट लेकिन आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, मुझे योजना याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल, यानी कि पुल के तल से एक छलांग लगाऊंगा। एंड और कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और कॉर्क की तरह सरफेस सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और पानी के आई वुड लाई मीन्स लेटना, फ्लैट ऑन द वाटर, यानी पानी पर सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट माई आर्म्स, और मैं अपने हाथों से पानी काटूंगा। एंड थ्रैश विथ माई लेग्स, और अपने पैर को पीटूंगा। थ्रैश मतलब मारना, पीटना। देन तब आई वुड गेट द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, और तब मैं पुल के किनारे, एज ऑफ मतलब किनारा होता है, पुल यानी तालाब, तालाब के किनारे पर आ जाऊंगा और सुरक्षित रहूंगा। बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। ठीक, यहां तक तो समझ में आया। अब नेक्स्ट लाइन देखिए। आई वेंट डाउन इंडेसली, अंततः मैं नीचे और नीचे गया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोला। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, यानी पीले कलर का चमकीला वाटर के अलावा कुछ नहीं दिखा। डार्क वाटर, अंधकार पानी में। दैट, जो कि वन कुड नॉट सी थ्रो, जिसके अंदर नॉट सी थ्रो, जिसके आसपास, जिसके आर पार कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। एंड देन, और तब सीयर, बिल्कुल, स्टार टेरर, भयानक आतंक, सीज मी, भयानक आतंक ने मुझे घेर लिया था। टेरर दैट, ऐसा आतंक, नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो कोई नहीं समझ सकता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा जिसपे नो अंडरस्टैंडिंग, यानी कोई काम नहीं, समझ काम नहीं करती है। टेरर दैट, ऐसा आतंक, नोज नो कंट्रोल, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, किसी का काबू नहीं होता। टेरर दैट, ऐसा आतंक, नो वन कैन अंडरस्टैंड, वह नहीं समझ सकता, जो हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, इसे अनुभव नहीं किया हो। कहने का मतलब वो यह वही समझ सकता है जो इसका अनुभव किया हो। आई वॉज श्रिंकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर सिसक रहा था, चीख रहा था। आई वॉज पैरालिस्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर शक्तिहीन हो गया था। स्टीफ, सख्त, रिगिड, कठोर, विथ फियर, भय के साथ सख्त और कठोर बन गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, यहाँ तक कि मेरे गले से जो चीख निकली थी वो भी क्या, जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय। एंड द पाउंडिंग इन माई हीड, मेरे सिर की धड़कन। सैड दैट, यह कह रही थी कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी जिंदा हूं। आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी जिंदा था। अगली लाइन, एंड देन, और तब, इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर कम अ टच ऑफ रीजन, और तब आतंक के बीच समझ की बात, टच ऑफ रीजन, एक समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझ के बाद याद आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मैं तल को छूऊंगा तो वहां से क्या, जंप, छलांग लगाना मुझे याद रहना चाहिए। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मुझे मेरे नीचे क्या, टाइल्स होने का अनुभव मिलता है। फेल्ट द टाइल्स, टाइल्स होने का अनुभव मिला।
महसूस हुआ तो माई ट्वाइस मेरी टांगे टच आउट एज इफ टू ग्रैब देम, उन्हें पकड़ने के लिए वहां पहुंचना चाहिए। आई जम्प विथ एवरीथिंग आई हैड, मैंने एवरीथिंग आई हैड मैंने सब कुछ, एवरीथिंग प्रत्येक चीज यानी सब कुछ कह सकते हो, पूरी तरह से मैंने जंप यानी उछलने का प्रयास किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जंप मेड नो डिफरेंस, जंप से यानी छलांग से कोई अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी जो था मेरे आसपास अभी भी था। आई लुक्ड फॉर रोप, लुक्ड फॉर ढूंढना देखना, रोप रस्सियां, लेडर सीढ़ियां, वाटर विंग्स और जल परों को, मैं जल पर और सीढ़ियां और रस्सियों को ढूंढ रहा था। नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ देखिए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और कि पीले पानी की बहुत से मात्रा मेरे आसपास जकड़ी हुई थी। स्टार टेरर, भयानक डर, क्या भयानक आतंक, टू कैन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, गहराइयों में डीपर होल्ड ऑन मी, यानी भयानक जो आतंक था मुझे गहराइयों में एकदम जकड़ा हुआ था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली के चार्ज की तरह, एक बड़े बिजली की चार्ज की तरह मुझे गहराइयों में वो जकड़ा हुआ पकड़ा हुआ था। आई शुक एंड ट्रेम्बल विथ फ्राइट, फ्राइट यानी डर के साथ मैं कांप रहा था और हिल रहा था, कांप और हिल रहा था। माई आर्म्स, मेरी भुजाएं, वुड नॉट मूव, मेरी भुजा जो थी हिल नहीं रही थी। माई लेग्स, मेरी टांगे, वुड नॉट मूव, यानी मेरी जो भुजा थी वो नहीं हिल रही थी, मेरी टांगे जो थी वो भी नहीं हिल रही थी। ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर मतलब बुलाना, हेल्प यानी सहायता, सहायता मैंने, यहाँ पे है आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए बुलाने का प्रयास किया। टू कॉल फॉर मदर, माता को बुलाया। नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा नथिंग हैपेंड, ऐसा नहीं हुआ। अब इसमें देखिएगा, एंड देन, और तब स्ट्रेंजली के मतलब विचित्र बात है कि देयर वाज लाइट, देयर वाज लाइट, वहां प्रकाश हो गया। आई वाज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, ऑफुल येलो वाटर, भयानक पीले पानी के बाहर आ रहा था। क्या मैं भयानक पीले पानी के बाहर आ रहा था। एटलीस्ट कम से कम माई आइज वर, मेरी आंखें आ रही थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी लगभग बाहर आ रही थी। देन तब आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, आई स्टार्टेड डाउन यानी नीचे की तरफ चलना प्रारंभ हुआ तीसरी बार, थर्ड टाइम यानी अब तीसरी बार मैंने नीचे की तरफ जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, सक्ड मतलब खींचना, फॉर एयर मैंने हवा खींचना चाहा, और गॉट वाटर और पानी अंदर आया। द येलोविश लाइट, पीले कलर की जो प्रकाश था, वाज गोइंग आउट, जाने लगा। अब देखिए यहां, देन तब ऑल इफोर्ट सीज्ड, मेरे सभी प्रयास रुक गए। सीज्ड मतलब रुक जाना। आई रिलैक्स्ड, मुझे क्या हुआ, आराम मिल गया। इवन यानी एकदम से शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्स, लिम्स मतलब शक्तिहीन हो जाना, मेरी जो टांगे थी एकदम शक्तिहीन महसूस होने लगी। एंड और अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग पर, मेरे सिर में यानी एकदम अंधकार छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, भय पूरी तरह से नष्ट हो गया। वाइप्ड आउट यानी नष्ट हो जाना, पूरी तरह से भय नष्ट हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, आतंक पूरी तरह से गायब हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल,
शांति ही शांति था। अब यहाँ पे क्या था? क्विट। क्वाइट का मतलब एकदम शांत, मौन, पीसफुल यानी शांति, शांत और शांति थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अफ्रेड नहीं, भय, भय नाम की कोई बात यहाँ पे नहीं थी। दिस इज नाइस, यह अच्छा है। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी मतलब नींद आना, आलस्य होना। टू गो टू स्लीप, सोने के लिए चले जाना। नो नीड टू जंप, जंप की कोई आवश्यकता नहीं। टू टायर टू जंप, जंप के लिए एकदम थक जाना। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, कैरिड जेंटली यानी कोई आराम तरीके से मुझे ले जा रहा हो। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, यानी अलोंग इन स्पेस यानी आकाश की ओर, कह सकते हैं फ्लोट, लेटे हुए आराम से आकाश की ओर। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे आसपास नाजुक भुजाएं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, यानी कि माँ के समान नाजुक हाथें। जो कि अब आई मस्ट गो टू स्लीप, मैं सोना चाहता था, मैं सो गया था, कह सकते हो। आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, यानी कि बेहोशी का संसार, क्या? बेहोशी का संसार और मेरे जीवन का पर्दा गिर गया। कर्टन यानी पर्दा, लाइफ फेल, फेल मतलब गिर जाना, मेरे जीवन का पर्दा गिर गया। मैं बेहोशी के संसार में चला गया और जीवन का पर्दा गिर गया, कह सकते हो। अब यहां देखिए द नेक्स्ट यानी अगले। आई रिमेंबर्ड आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, यानी अगला जो मुझे याद है कि मैं तालाब के किनारे पेट के बल लेटा था। वॉमिटिंग मतलब उल्टी करते हुए, ठीक है, उल्टी करते हुए पेट के बल तालाब के किनारे लेटा था। द चैप मतलब लड़का, दैट थ्रू मी, जो मुझे फेंका था, इन वाज सेइंग, कह रहा था कि बट, लेकिन, आई वाज ओनली फूलिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। फूलिंग मतलब मूर्खतापूर्ण मजाक होता है। समवन सेड, किसी ने कहा कि द किड नियरली डाइड, किड का मतलब होता है बच्चा, नियरली यानी लगभग, डाइड मीन्स मर जाना, लगभग बच्चा, किसी ने कहा कि बच्चा लगभग मर ही गया था। वी ऑल राइट नाउ, अब सब कुछ ठीक हो। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो ले चलो इसे लॉकर रूम में, उसे लॉकर रूम में ले चलो। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, क्या? सेवरल का मतलब होता है कई, संख्याओं में। आवर्स लेटर, लेटर मतलब बाद, कई घंटों बाद। आई वॉकड होम, मैंने चलकर घर आया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत ही कमजोर और कांप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, कि जब मैं अपने बेड पर लेटा तो क्राइड और शूक हिल रहा था, और क्राइड यानी रो रहा था। मैं जब अपने बेड पर लेटा तो रो रहा था और हिल रहा था, कांप रहा था। आई कुड नॉट ईट दैट नाइट, यानी उस रात को मैंने कुछ नहीं खाया, क्या? उस रात को मैं कुछ नहीं खा सका। फॉर डेज अ हंटिंग फियर वाज इन माई हार्ट, मेरे हृदय में बार बार याद आने वाला भय, यानी उन कई दिनों तक, फॉर डेज यानी कई दिनों तक मेरे हृदय में बार बार याद आने वाला भय। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, एक्सर्शन का मतलब होता है कि थोड़ा से मतलब परिश्रम करना। स्लाइटेस्ट का मतलब थोड़ा से भी परिश्रम मुझे परेशान कर देता है, यानी थोड़ा सा काम मैं करता था तो मैं परेशान होता था। मेकिंग मी ओबली इन द नीज, यानी नीज यानी उनके जो घुटने थे अस्थिर हो जाते थे। सीक टू माई स्टमक, स्टमक यानी पेट, सीक मतलब बीमार होना, दर्द होना, पेट में दर्द होने लगता था। आगे देखिए, आई नेवर वेंट बैक टू द पुल। आई नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, वेंट बैक टू द पुल, मैंने मुड़कर
यानी उस तालाब को कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डर गया था। आई अवॉइडेड इट, मैं इसे अवॉइडेड यानी इग्नोर करना चाहा। व्हेन एवर आई कुड, जहाँ कहीं भी मैं हो सकता, व्हेन एवर जहाँ कहीं भी आई कुड, मैं मुझसे जितना हो सकता था, जहाँ कहीं भी हो सकता था, मैं इसे अवॉइड किया। A few years later, कुछ वर्षों के बाद, when यानी जब I come to know the waters of the cascade, ध्यान दीजिएगा कास्केड मतलब झरना होता है, पानी का झरना। कुछ वर्षों के बाद जब कम टू नो मेरे जानकारी में पानी का झरना आया, यानी पानी का झरना मेरे जानकारी में आया। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उसके अंदर जाना चाहा। एंड और वेनेवर, जब कभी आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन एंड बम्पिंग रिवर और बॉथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक, यानी ध्यान दीजिएगा जब कभी मैंने ऐसे किया, वेदर यद्यप आई वॉज वेडिंग टाइटन और बम्पिंग रिवर टाइटन की में चलना चाहा, वेडिंग यानी चलना, पानी में चलना। बाथिंग इन वार्म लेक्स ऑफ गॉड रॉक, यानी गॉड रॉक के वार्म लेक में स्नान करना चाहा। द टेरर दैट, जैसा कि आतंक, हड सीज्ड मी, मुझे घेर लेता था। इन द पुल में, कम बैक, जो पुल में आतंक यानी भय जो मुझे समाया था वह मुझे घेर लेता था। इट वुड टेक पोसेशन ऑफ मी कंप्लीटली, वह पूरी तरह से पूरी तरह से मुझे अपने अधिकार में ले लेता था। माई लेग्स, मेरी जो टांगे थी, वुड बिकम पैरालिस्ड, पैरालिस्ड का मतलब होता है शक्तिहीन, मेरी टांगे जो थी शक्तिहीन हो जाती थी। आइसी हॉरर, यानी बर्फीली जो भय था, वुड ग्रेब माई हार्ट, मेरे हृदय को पकड़ लेती थी। बर्फीली जो भय थी मेरे हृदय को पकड़ लेती थी। आगे देखिए, दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी, हैंडीकैप यानी शक्तिहीन, स्टेड मतलब रुक जाना, अपंग हो जाना, हैंडीकैप्ड का मतलब होता है मी यानी मुझे। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, एज द ईयर्स रोल्ड बाई यानी सालों साल मुझे वह अपंग शक्तिहीन बनाए हुए रखा था। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग एंड लैंडलॉक्ड सैल्मन, यानी जमीन से घिरी हुई मछलियों को पकड़ने के लिए मेन लेक में, क्या मेन लेक में, नौकाओं में, यानी नौकाओं में, नौका जो होता है कैनोज मतलब छोटी नौका, नाव। बॉस फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर, न्यू हेमिस्फीयर में मछलियां पकड़ना। ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्क्यूट्स एंड मेटोलियस इन ऑर्गेन फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड फेयर रिवर, जहाँ कहीं भी इतने स्थानों पर मुझे बहुत डर लगता था, कह सकते हो। फिशिंग मछलियां पकड़ने के लिए कहाँ, न्यू हेमिस्फीयर, ट्रॉट फिशिंग की मछलियां, और डिस्क्यूट पर, मेटोलियस इन ऑर्गेन, और फिशिंग फॉर कौन सी मछलियां, सैल्मोन की मछलियां पकड़ने के लिए कहाँ पर, कोलंबिया पर। एट बम्पिंग लेक के झरना में। फेयर रिवर, जहाँ कहीं भी आई वेंट मैंने गया। द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, और बार बार याद आने वाली जो भय थी, हंटिंग फियर, वो मेरी पानी का जो भय था, बार बार याद आने वाला पानी का भय मेरा पीछा किया। आई रियून्ड माई फिशिंग ट्रिप, और मेरा फिशिंग की ट्रिप जो थी, यात्रा थी, वो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। रियून्ड का मतलब बर्बाद कर देना। डिप्राइव मतलब वंचित कर देना, मुझे, ऑफ द जॉय यानी खुशी से, कैनोइंग यानी कि नौकाओं में, बोटिंग एंड स्विमिंग
बोटिंग यानी बड़ी नौका में, बड़ी नाव में और छोटी नाव में स्विमिंग करने के लिए मेरे उस खुशी को से वंचित कर दिया। यानी मेरी जो ट्रिप थी, यात्रा थी मछली पकड़ने की, वो सब बर्बाद हो गई। चलिए देखिए नेक्स्ट। I used every way I know to overcome this fear। यानी इस फियर पर, इस भय पर काबू पाने के लिए जो कुछ भी मैं जानता था हर प्रयोग किया। बट लेकिन इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रीप। ग्रीप मीन्स पकड़ लेना, फर्मली यानी कसकर, लेकिन यह मुझे कसकर पकड़े रखा। फाइनली अंततः 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है शिक्षक। मैंने शिक्षक लेने का निर्णय लिया, यानी शिक्षक को बुलाने का निर्णय लिया। एंड लर्न टू स्विम, क्या करने के लिए? स्विम सीखने के लिए। आई वेंट टू अ पूल, मैं पुल के पास गया। एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक एन आवर ईच डे, यानी प्रत्येक दिन, यानी यहाँ पे कह सकते हो 5 days अ वीक, हफ्ते में 5 दिन और प्रत्येक दिन 1 घंटा प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। द इंस्ट्रक्टर यानी शिक्षक पुट अ बेल्ट अराउंड मी, मेरे चारों तरफ बेल्ट बांध देता। अ रोप अटैच टू द बेल्ट, यानी बेल्ट से एक रस्सी को जोड़ देता। अटैच मतलब जोड़ देना। वेंट थ्रू अ पुली, उसे पकड़कर वह खींचे रहना। दैट रन ऑन एन ओवरहीट केबल, और ऊपर एक केबल था, उसी पर उसे रन कराता था, दौड़ाता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, ही हेल्ड, वह उसे ऑन द एंड ऑफ द रोप यानी रस्सी के किनारे, एंड किनारे, और पकड़े रखा। एंड और वी वेंट बैक, और वेंट बैक एंड फोर्थ, और आगे पीछे करता रहता। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, पुल के आसपास मतलब एक ओर से दूसरी ओर वो आगे पीछे करता था। आवर आफ्टर आवर, यानी घंटों बाद घंटे बाद घंटा। डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन। वीक आफ्टर वीक, यानी सप्ताह के बाद सप्ताह। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पुल अ बीट ऑफ द पैनिक सीज मी, यानी प्रत्येक बार, ईच ट्रिप यानी प्रत्येक बार, अक्रॉस एक तरफ से दूसरी तरफ, पुल की एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने में, सीज्ड मी मुझे थोड़ा से, पैनिक यानी घबराहट, थोड़ा बीट का मतलब थोड़ा, थोड़ा घबराहट मुझे घेर लेता था। ईच टाइम प्रत्येक बार। द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, प्रत्येक बार जो शिक्षक था रस्सी को हल्का, वो अपने रस्सी को थोड़ा से ढीली करता था। एंड और आई वेंट अंडर, मैं अंदर जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर, और जो पुराने ओल्ड टेरर पुराना आतंक था, रिटर्न्ड वापस आता। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे जो पैर थे जम जाते थे। आई वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक का मतलब कम करना, यानी मेरे टेंशन को पहले कम करने में 3 महीने लग गए थे। देन तब ही टॉट मी, उन्होंने मुझे सिखाया। पुट माई फेस अंडर वाटर, पानी के अंदर फेस को डालना। एक्सहेल यानी सांस छोड़ना। एंड टू रेज माई नोज, नाक ऊपर करके। एंड इनहेल सांस लेना। एक्सहेल सांस छोड़ना, इनहेल सांस लेना होता है इसका मतलब। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, सैकड़ों बार इस एक्सरसाइज को मैंने दोहराया। बीट बाय बीट, थोड़ा थोड़ा करके। आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, यानी पैनिक घबराहट का जो हिस्सा था, दैट जो कि मुझे घेरता था। फेन माई हीड अंडर वाटर,
पानी में जब मैं जाता था, जो मुझे घबराहट घेरता था उसे भगाया। क्या सेट मतलब भगा, थोड़ा थोड़ा करके उसे भगाया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट ही हेल्ड मी, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल। आगे जो है वह मुझे पकड़े रखा साइड ऑफ द पुल, पुल के एक तरफ। एंड हेल्ड मी किक विथ माई लेग्स, और मुझे कहा कि अपने पैर से मारो। किक मीन्स मारना, विथ माई लेग्स अपने पैर से। फॉर वीक्स यानी एक सप्ताह तक, फॉर वीक्स कई सप्ताहों तक, फॉर वीक्स है, ध्यान दीजिए। आई डिड जस्ट दैट, मैंने वैसा ठीक वैसा ही किया। एट फर्स्ट माई लेग रिफ्यूज टू वर्क, काम करने से मना करना, लेग्स यानी पैर, पहले तो मेरे पैर काम करने से मना कर दिए, बट लेकिन दे ग्रेजुअली मतलब वे धीरे धीरे रिलैक्स्ड यानी ढीले हुए, उन्हें आराम मिला कर सकते हो। एंड फाइनली अंततः आई कुड कमांड देम, और उन पर मैं खरा उतरा, कमांड देम उस पर वैसा ही कर पाया, कर सकते हो। चलिए अब यहाँ 10, इस प्रकार पीस बाय पीस, टुकड़े टुकड़े करके आई बिल्ट अ स्विमर, वह एक स्विमर बन गया, तैराक बन गया। एंड फेन, और तब जब ही हैड परफेक्ट ईच पीस, जब उसका प्रत्येक पार्ट पूर्ण हो गया, यानी एक अच्छा तैराक बन गया। कहा है जी यहाँ पे, व्हेन ही हैड परफेक्ट ईच पार्ट, उसका प्रत्येक पार्ट परफेक्ट हो गया। ही पुट देम, और उन्हें टुगेदर इकट्ठा करके, इनटू अ इंटीग्रेटेड, जोड़कर, फेल क्या जोड़कर एक वस्तु बना दी, यानी उसे एक तैराक बना दिया, कहने का मतलब। इन अप्रैल, अप्रैल में ही सेड, उन्होंने कहा, नाउ अब यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। डिव ऑफ एंड स्विम, गोता लगाओ और तैरो। लेंथ ऑफ द पुल, पुल की लंबाई में। क्राउल स्ट्रोक यानी धीरे धीरे या फास्ट, जैसा आपकी इच्छा है। आई डिड, ऐसा ही किया, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, यानी शिक्षक का काम समाप्त था। बट लेकिन आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मेरा काम अभी समाप्त नहीं था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी सोच रहा था कि यदि आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन, कि जब स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज एलोन इन द पुल, जब मैं पुल के अंदर अकेला रहूंगा तो टेरर स्ट्राइक यानी जो आतंक था मुझे सता सकता था। आई ट्राइड इट, मैंने इस प्रयास किया। आई स्विम का सेकंड फॉर्म। द लेंथ अप एंड डाउन, ऊपर नीचे पूरी लंबाई में मैंने तैरा। टीनी वेस्टिज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़ा से शेष ऑफ द ओल्ड टाइम, पुराने आतंक का थोड़ा भाग रिटर्न आया। बट लेकिन वापस आया। लेकिन नाउ आई कुड फ्रॉम, यानी मैं क्रोधित होकर, से टू दैट टेरर, उस आतंक से बोला, ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराना चाहता है। अरे ओ वेल, अच्छा। हियर्स टू यू, ये आपके लिए, यहाँ हियर्स टू यू, यहाँ आपके लिए, लुक यानी देखो। एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, और एक तरफ से दूसरी तरफ वो फिर से यानी तैरा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह जुलाई तक ऐसा वेंट ऑन, ध्यान दीजिएगा। गो ऑन का मतलब, गो ऑन का मतलब जारी रहना, और वेंट ऑन का मतलब जारी रहा। ऐसा दिस यानी यह जुलाई तक जारी रहा, वेंट ऑन है, ध्यान दीजिएगा, इसका सेकंड फॉर्म। बट लेकिन आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड,
लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं था दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि आतंक जो है मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया है। सो इसलिए आई वेंट टू लेक वेंथवर्थ इन न्यू हेमिस्फायर, और इसलिए मैंने न्यू हेमिस्फायर के वेंथवर्थ लेक यानी लेक में गया। झील, लेक मीन्स झील होता है, झील में गया। डाइव ऑफ डॉक एट ट्रिक आइसलैंड, और मैं डाइव मतलब गोता लगाना कहाँ पे, ट्रिक्स आइसलैंड के डॉक में। एंड स्वेम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टॉम्प एक्ट आइसलैंड, और 2 मील तक लगभग अक्रॉस, एक तरफ से दूसरी तरफ, कहाँ तक, स्टॉम्प एक्ट आइसलैंड तक। I swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke, ये सब तैराक के नियम हैं, ये सब मैंने वहाँ पे लगाया। Only once, केवल एक बार, did the terror return, केवल एक बार आतंक वापस आया। When, जब I was in the middle of the lake, जब झील के मध्य में था। आई पुट माई फेस अंडर, मैंने अपने चेहरे को यानी फेस को अंदर डाला। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, यानी बॉटमलेस यानी अथाह पानी के अलावा कुछ नहीं दिखा। द ओल्ड सेंसेशन, और पुरानी भावनाएं, रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़ा से, मिनिएचर मतलब उसका छोटा भाग वापस आया। लव्ड एंड सैड, और आई लव्ड एंड सैड, मैंने हंसा और कहा। वेल, अच्छा, मिस्टर टेरर, मिस्टर आतंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, क्या आप मुझे मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लेट एंड आई स्विम ऑन, और वह फ्लेट यानी उड़ गया, एंड स्विम ऑन, मैं तैरा। अब नेक्स्ट देखिए, फ्लैट में वो भाग गया और मैं तैरा। यहाँ से आपका ये 8, फिर भी आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, फिर भी शक बाकी था। रेजिडुअल का मतलब होता है बाकी, शक बाकी था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, मेरे पहला अवसर था, मैंने जल्दी से पश्चिम की ओर वेंट अप द टाइटन, पश्चिम की ओर गया। टाइटन टू कंड्रेड मिडोज, टाइटन से कंड्रेड मिडोज तक। अप कंड्रेड क्रीक, ट्रेल टू मिडेज ग्लेशियर तक। एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, साइड ऑफ वार्म लेक के किनारे हाई मिडो पर कैंप डाला। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रीव्ड डाइव का मतलब गोता लगाना, इनटू द लेक यानी झील में। एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर, अदर यानी दूसरे किनारे तक मैंने तैरा। एंड बैक जस्ट एज डॉग कार्पन यूज्ड टू डू, और मैंने वापस आया जैसा कि डॉग कार्पर ने प्रयोग किया था। आई शाउटेड विथ जॉय, मैंने खुशी से चिल्लाया। एंड ग्लीबर्ड पीक, और ग्लीबर्ड पीक यानी ग्लीबर्ड की चोटी से रिटर्न वापस आया। द इको प्रतिध्वनि, मैंने खुशी से चिल्लाया और ग्लीबर्ड की चोटी से ध्वनि प्रतिध्वनि निकली, वापस आई। एक मिनट, चलिए अब यहां देखिए। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने पानी के भय पर विजय प्राप्त कर ली है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। एक्सपीरियंस अनुभव का गहरा अर्थ मेरे लिए, अनुभव का यह गहरा अर्थ है। जैसा कि मल्ली दोज, केवल वे लोग जो कि हैव नोन स्टार्क टेरर,
जो कि भयानक आतंक को जानते हैं एंड और कंकर्ड इट और इस पर विजय पाई हो, कैन अप्रिसिएट वही समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस और मृत्यु में शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ। मृत्यु के भय में केवल आतंक होता है। एज रूजवेल्ट न्यू और रूजवेल्ट जैसा कि रूजवेल्ट जानते हैं, जब ही सेड उन्होंने कहा था ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट सेल्फ। डरने का मतलब डर ही है, बिकॉज क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर। मृत्यु और आतंक दोनों की भावनाओं को वह अनुभव किया है। ऑफ इट कैन प्रोड्यूस मृत्यु, ध्यान दीजिए यहां से देख लीजिए, आई हैड एक्सपीरियंस्ड यहां से, बिकॉज क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ सेंसेशन डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, यानी कि मृत्यु और भय से पैदा होने वाली दोनों भावनाओं का एक्सपीरियंस अनुभव किया है। द विल टू लाइव सम हाउ, कि किस प्रकार से ग्रो इन इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्र इच्छा, कि तीव्र इच्छा पर किस प्रकार से बढ़ते हैं। एट लास्ट का मतलब अंत में। आई फेल्ट रिलीज, मुझे महसूस हुआ। फ्री टू वॉक द ट्रेल, पगडंडियों पर चलने की आज़ादी। क्लाइंब द पीक, यानी कि चोटियों पर चढ़ने की आज़ादी। एंड टू ब्रूस ए साइड फियर, और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए। प्यारे बच्चों, समझ में आएगा तो वीडियो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट